Audio Jungle. खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल को उसके नाम से आमीन। एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं और SBS टीवी चैनल के बाबरकत प्रोग्राम में द ब्लेसिंग ऑफ गॉड के छठे एपिसोड में एक बार फिर आपके साथ हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और मेरा ईमान है कि इससे पहले जितने भी मैसेजेस आप सब के लिए डिलीवर किए जा चुके हैं, आपने उन सब से बरकत पाई होगी। और मेरा ईमान है कि आज जो नया मैसेज आप सब के लिए पेश किया जा रहा है, आप इससे भी बरकत पाएंगे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और बड़े ध्यान के साथ और बड़ी तवज्जो के साथ SBS टीवी चैनल देखते रहिए और इस चैनल से आपके लिए नए नए और बड़े बाबरकत प्रोग्राम्स नशर किए जाते हैं। और ज़रूर अपनी राय का भी इजहार कीजिए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, आमीन। तो आए खुदावंद के जिंदा, पाक और मुकद्दस कलाम में से आज हम फिर बरकत के बारे में खुदा के जिंदा कलाम में से सीखेंगे और पढ़ेंगे। मेरे साथ मिलकर आप देख सकते हैं, पहला पत्रुस है और उसका तीसरा बाब और तीसरे बाब की 8वीं और 9वीं आयत का हम मुताला करेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, गर सब के सब यक दिल और हमदर्द रहो, बरादराना मोहब्बत रखो, नरम दिल और फिरौतन बनो, बदी के एवज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत, आमीन। मेरे अजीजों, पिछले मैसेजेस में हम बरकत के बारे में, बरकत के बारे में बात करते रहे हैं कि बरकत क्या है और कैसे बरकत ली जाती है। और बरकत के बारे में हम डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ जो बात शेयर करने वाला हूं, उसमें हम बात करेंगे और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे बरकत ली भी जाती है और बरकत ट्रांसफर भी की जाती है। बाबरकत तो हुआ जाता है और दूसरों को भी बाबरकत बनाया जाता है और उनको बरकत दी जा सकती है। जिसके पास बरकत ना हो वो बेबरकत होता है और उस शख्स को भी बाबरकत बनाया जा सकता है। एक बाबरकत शख्स जो है वो जब किसी ऐसे शख्स को जिस पर लानत होती है, जब उस पर बरकत होता है तो लानत जो है वो टूट जाती है। और आज हम खुदा के कलाम में से यही सीखने जा रहे हैं और मेरा आज का जो उन्वान है वो है बरकत लेना और बरकत देना। तो खुदा के कलाम में से जो हवाला मैंने आपके लिए आपके सामने पढ़ा है, वो उसमें बरकत लेने का, बाबरकत होने का एक तरीका जो है वो बताया गया है। पतरस रसूल जो है वो कहता है, पहली बात जो पतरस ने बयान की है कि वो है कि सब के सब यक दिल और हमदर्द रहो। यानी हमारी जो फितरत है, हमारे अंदर जो खूबी है, वो हमदर्दी की होनी चाहिए। हम
गुस्से से भरे हुए और सख्त दिल ना हो, बल्कि हम रहम और तरस खाने वाले लोग हों और हम यक दिल रहें, इकट्ठे रहने वाले हों, लड़ने झगड़ने वाले ना हों। जब हमारे अंदर ये खूबियां होती हैं तो फिर हम बरकत हासिल करने वाले हो सकते हैं। जब हमारी सोच अच्छी होती है तो फिर ये बरकत बात होती है। और इसलिए पतरस रसूल जो है वो पहला पतरस और उसके 3 बाब की 8वीं आयत में हमें ये बात बताता है कि सब के सब यकदिल और हमदर्द रहो। और फिर दूसरी बात जो पतरस ने बयान की है वो है बरादराना मोहब्बत रखो, यानी कि हमारा आपस में भाईचारा होना चाहिए। दूसरों से हमने मोहब्बत रखनी है, बजाय कि हम दुश्मनी रखें, बजाय कि हम नफरत करें, हमने मोहब्बत करनी है, क्योंकि जहां मोहब्बत है वहीं पर खुदा है और मोहब्बत ही के जरिए से बरकत आती है। और जो इस तरह का रवैया रखता है, मोहब्बत करता है और प्यार करता है और उसके प्यार में खलूस होता है, वो बरकत होता है और बरकत दे सकता है। और फिर अगली बात जो पतरस रसूल बयान करता है वो है नरम दिल और फिरौतन बनो। ये भी बरकत तो होने का एक अंदाज है, ये भी बाबरकत होने का एक तरीका है कि हमारा जो दिल है ये नरम होना चाहिए। जिस शख्स का दिल सख्त होगा वो कभी बरकत नहीं पा सकता, क्योंकि उसके अंदर खुदा नहीं, उसका दिल बड़ा सख्त है, वो जल्दी मुआफ नहीं करता, उसका गुस्सा नहीं जाता, वो दूसरों पर रहम नहीं करता, वो दूसरों पर तरस नहीं खाता, उसके दिल के अंदर सख्ती है और उसके अंदर बेरहमी है। लेकिन जिसका दिल नरम होगा उसके अंदर खुदा की सिफत होगी, और जिसका दिल नरम होगा वो फिरौतन भी होगा। फिरौतन लोग जो हैं वो खुदा से बरकत पाते हैं। फिरौतन लोगों को खुदा बरकत देता है और उनके अंदर फिरौतनी, अलीमी की, सच्चाई की खूबी होती है। तो ये वो बातें हैं जो हमको बाबरकत बना देती हैं। हम बाबरकत बन सकते हैं अगर आपके अंदर भी ये खूबियां, आप इनको अपना लें तो आप भी बाबरकत बन जाएंगे। और इससे अगली बात जो पतरस रसूल जो है रूहुल कुद्स की हदायत से बयान करता है वो है बदी के एवज बदी ना करो। तो हम देखते हैं कि आजकल हमारे मुआशरे में लोग जो हैं वो बदी के बदले क्या करते हैं, बदी करते हैं। बदी का बदला बदी से देते हैं, बदला लेते हैं कि जैसा उसने मेरे साथ किया है मैं भी उसके साथ ऐसा ही करूंगा। लेकिन मसीही रवैया क्या है कि अगर आपके साथ किसी ने बदी की है, बुरा किया है, बुराई की है, आपका बुरा चाहा है, आपका नुकसान किया है, तो आप सब्र करें, आप बर्दाश्त करें, आप उसकी तरह ना करें, क्योंकि आप खुदा के फर्जंद हैं। तो इस तरह से आप बरकत कहलाएंगे। लेकिन आप के साथ अगर किसी ने बदी किया और आप भी वैसे बन जाएंगे, फिर उसमें और आप में कोई फर्क नहीं है, फिर आप बरकत नहीं ले सकेंगे, बाबरकत नहीं बन सकेंगे। और अगर लेकिन इसकी जगह पर अगर आप बदी के बदले बर्दाश्त करेंगे तो खुदा क्या करेगा, आसमान से देखेगा और आपको बरकत देगा। अगली बात जो पतरस रसूल बयान करता है वो है गाली के बदले गाली ना दो। और हमारे मुआशरे में एक बहुत बुरी रवायत और बुरा जो तरीका है ये बहुत ज्यादा है कि एक गाली देता है और दूसरा क्या करता है, दूसरा उसके बदले में 2 गालियां देता है और फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। लोग एक दूसरे के गिरेबान को पकड़ लेते हैं, फिर क्या होता है कि खंजर चल जाते हैं
गोलियां चल जाती हैं और एक गाली की वजह से, मुकाबलाबाजी करने की वजह से बहुत बड़े बड़े झगड़े पैदा हो जाते हैं। इसलिए मसीही आदमी को, मसीही ईमानदार को ये करना चाहिए, बाबरकत शख्स को ये करना चाहिए कि जब कोई उसे गाली दे तो उसका जवाब जो है वो गाली के साथ ना दे, क्योंकि यीशु मसीह का रवैया भी ऐसा ही था और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो गाली के बदले किसी को गाली नहीं देता था। तो हमें मसीह का रवैया अपनाना है और इस तरह से हम बरकत ठहरेंगे, हमें आसमान से बरकत मिलेगी, खुदा हमें बरकत देगा। और पतरस रसूल बयान करता है कि इन सारी चीजों के बरअक्स, यानी इसकी जगह पर हमें बरकत चाहने वाले बनना चाहिए। और मेरे अजीजों, हम बरकत चाहने वाले कैसे बन सकते हैं? जब हम हकीकी मसीही हैं और जब हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं और हम नए सिरे से पैदा हुए हैं, जब हमारे अंदर रूह का मसह, रूह की नेमतें हमारे अंदर काम करती हैं, तो फिर हम दूसरों को बरकत देने वाले हैं। हम दूसरों को क्या करते हैं? हम बरकत देते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर, अगर आप एक दुआ करने वाले शख्स हैं तो आप अपने उस भाई और बहन के लिए जो बीमार है, आप कहेंगे कि मैं आपके लिए दुआ करता हूं। तो आप उसके लिए प्रेयर करेंगे, आप उसके लिए दुआ करेंगे और आपकी दुआ से वो शिफा पा जाएगा। ये बरकत होती है। लेकिन उसके एवज आप शराब पीने वाले हो, आप गालियां बकने वाले हो, आप लड़ने झगड़ने वाले होंगे, तो आप किसी के लिए क्या दुआ करेंगे? आप झिझकेंगे, आप शर्माएंगे, आप जरूरत नहीं करेंगे कि आप किसी के लिए बरकत चाह सकें या दुआ कर सकें। लेकिन अगर आप खुदा के कलाम पर अमल करने वाले होंगे, मसीह के नक्शे कदम पर आप चलने वाले होंगे, तो आपका दिल रहम और तरस से भरा हुआ होगा। तो आप क्या करेंगे? आप अपने भाई के लिए जिसको जरूरत है, आप कहेंगे कि आए मैं आपके लिए बरकत के कलमात बोलता हूं, मैं आपके लिए दुआ करता हूं। जब आप किसी के लिए दुआ कर रहे होते हैं तो उसके लिए बरकत के कलमात बोल रहे होते हैं, उसकी बीमारी को यीशु के नाम से दूर कर रहे होते हैं। और मेरे अजीजों, याद रखें कि एक मसीही जो होता है, एक ईमानदार जो होता है, उसकी जुबान में कुव्वत होती है और उसकी जुबान पर असर होता है, उसकी जुबान में असर होता है। जब कोई लफ्ज वो बोलता है तो वो काम करता है, कुव्वत जो है वो निकलती है, कुव्वत जो है वो काम करती है। जब आप कुछ कहते हैं तो वो होता है, आप तख्लीक कर सकते हैं और आप जो हैं वो बुरे अल्फाज भी बोल सकते हैं। क्योंकि जब हम अमसाल की किताब और उसका 18वां बाब और उसकी 21वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर ये खुदा के कलाम में लिखे हुए है कि मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। तो जिंदगी और मौत जो है ये हमारे मुंह के अंदर है। हम अपने मुंह के अल्फाज को जिंदगी भी बना सकते हैं और मौत भी बना सकते हैं, हम इसे लानत भी बना सकते हैं। लेकिन यहां पर आज हमने खुदा के कलाम में पढ़ा है, पतरस रसूल हमें यह बात बताता है कि तुम बरकत चाहो क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। एक मसीही का बुलावा क्या है? एक मसीही किस लिए बर्पा किया गया? एक मसीही क्यों पैदा हुआ है? एक मसीही
इसलिए नहीं पैदा हुआ कि वो दूसरों को बुरा भला कहता फिरे, दूसरों को डांटता फिरे, दूसरों को झिड़कता रहे और गालियां देता फिरे और दूसरों के लिए बुरे अल्फाज बोले, बल्कि मसीही इसलिए बर्पा किया गया है, मसीह का जो मानने वाला है, मसीह पर ईमान लाने वाला मसीह की तरह का है, और वो इसलिए बर्पा किया गया है ताकि वो क्या करे, दूसरों को बरकत दे। और जब वो दूसरों को बरकत देता है, दूसरों के लिए बरकत के अल्फाज बोलता है, तो उसको बरकत मिलती है। आज हमारे मुआशरे में बहुत से लोगों को बरकत की जरूरत है। आज हमारे मुआशरे में बहुत से लोग जो हैं वो लानतों के नीचे दबे हुए हैं, वो पिसे हुए हैं, वो बोझ के नीचे दबे हुए हैं। इब्लीस और बीमारियों ने, गुर्बत ने उन्हें दबाया हुआ है। हमने उन्हें आजाद कर रहे हैं, हमने उन्हें बरकत देनी है, हमने उनके लिए बरकत के अल्फाज बोलने हैं। जब आप खुद बाबरकत होंगे, पहले खुद बाबरकत बनिए, और जब आप खुद बाबरकत बन जाएंगे तब आप क्या करेंगे, आप दूसरे शख्स को बरकत देने वाले बन सकेंगे। लेकिन अगर आप पहले खुद ही बाबरकत नहीं है तो फिर दूसरे शख्स को आप क्यों कर बरकत देने वाले हो सकते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, सबसे पहले आपने खुद बाबरकत बनना है, और आप बाबरकत उस वक्त बनेंगे जब आप खुदा के कलाम पर अमल करेंगे और आपके अंदर मसीह होगा। जो बातें मैंने पहले बयान की हैं, यानी पहला पतरस और उसके 3 बाब की 8वीं आयत में 5 या 6 बातें जो मैंने आपके सामने बयान की हैं, अगर आप उनको अपने अंदर रखेंगे, वैसा बनेंगे, तो आप बाबरकत हो जाएंगे। जब आप बाबरकत हो जाएंगे तो फिर आप दूसरों को भी बरकत दे सकेंगे, क्योंकि खुदा के कलाम मत्ती की अंजील और उसके 12वें बाब में लिखा है कि आए सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो दिल में भरा है वो ही मुंह में आता है। एक जो बुरा इंसान है, जो नए सिरे से पैदा नहीं हुआ, जिसके अंदर मसीह नहीं रहता, और जो गैर निजात आता है, वो अच्छी बातें नहीं बोलता, वो हमेशा पॉजिटिव नहीं बोलता, वो मुस्बत नहीं बोलता, वो हमेशा किस तरह की बातें करता है, वो मनफी बातें करता है, वो बाबरकत बातें नहीं करता, वो नेगेटिव बातें करता है, वो दुनिया की बातें करता है, वो इब्लीस की बातें करता है, वो मुआशरे की बातें करता है, वो देखा दिखाई की बातें करता है, वो बातें करते हैं जो लोग कहते हैं, वो सुनी सुनाई बातें करता है, वो खुदा के कलाम की बातें नहीं करता। इसलिए वो अपने मुंह से बरकत के अल्फाज नहीं बोल सकता, वो बरकत नहीं दे सकता, क्योंकि उसने खुदा को जाना ही नहीं, उसके अंदर खुदा ही नहीं। लेकिन जो शख्स खुदा के कलाम का मुताला करता है, खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है, वो बरकत दे सकता है, क्योंकि उसके अंदर खुदा का कलाम भरा हुआ, उसके अंदर यीशु रहता है, उसके अंदर पाक रूह है, और वो रूह की हदायत से बोलता है। और जब वो रूह की हदायत से बोलता है तो पहाड़ जो हैं वो क्या हो जाते हैं, वो मैदान हो जाते हैं। और जब वो बोलता है तो मोजात होते हैं, क्रिएशन का काम होता है, तख्लीक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कौन रहता है, खुदा रहता है। और इस तरह मत्ती 12 बाब 35 आयत में लिखा हुआ है कि बुरा आदमी अपने दिल के खजाने से क्या करता है, बुरा आदमी अपने दिल के खजाने से बुरी बातें निकालता है, और अच्छा आदमी अपने दिल के खजाने से
अच्छी बातें निकालता है। और बुरा आदमी कौन है? बुरा आदमी वो है जो खुदा के साथ नहीं चलता। और अच्छा आदमी कौन है? अच्छा आदमी वो है जो खुदा के साथ चलता है, जिसके अंदर खुदा का खौफ पाया जाता है। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हमें डिफरेंस नजर आता है, यहाँ पर हमें फर्क नजर आता है कि बरकत होने में और बेबरकत होने में कितना फर्क है, बाबरकत होने में और लानती होने में कितना फर्क है, और बाबरकत कौन हो सकता है और लानती कौन हो सकता है। इसलिए मेरे अजीजों, आप बाबरकत हो सकते हैं। इसलिए आज ही अपनी जिंदगी को तब्दील करें, आज ही अपनी जिंदगी खुदा को दें, आज ही आप बाबरकत बने, खुदा के साथ चलना शुरू करें, खुदा के कलाम को अपने अंदर लें और खुदा के कलाम के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं उनको अपने अंदर ले, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें, तो आप बाबरकत हो जाएंगे। और जब आप बाबरकत हो जाएंगे तो तब आपके मुंह से जो कलाम निकलेगा, आपके मुंह से जो बातें निकलेंगी वो बाबरकत होंगी। और क्या होगा? आपकी जिंदगी से मौजज़ात होना शुरू हो जाएंगे। जब आप दूसरों के लिए बरकत के अल्फाज बोलेंगे, मिसाल के तौर पर आप किसी को कहेंगे कि मैं बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से आपको बरकत देता हूं, क्योंकि आप किस लिए बुलाए गए हैं? आप इसलिए बुलाए गए हैं कि दूसरों को बरकत दें। तो जब आप बरकत देंगे तो वो लोग जो लानतों के नीचे दबे हुए हैं वो आपके बरकत देने से आजाद हो जाएंगे। उनकी लानत टूट जाएगी, उनकी गुर्बत जाती रहेगी, उनकी बीमारियां जाती रहेंगी, बदरुएं भाग जाएंगी, उनकी जिंदगी में मौजज़ात होना शुरू हो जाएंगे और अजीब काम होंगे। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा के कलाम के वसीले से आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि बरकत दिया करें। अपने माहौल को बरकत दें, अपने घर को बरकत दें, और अपनी बीवी को बरकत दें, अपने बच्चों को बरकत दें, और अपने इर्द गिर्द के माहौल को बरकत दें। आपके बरकत देने से चीजें जो हैं वो तख्लीक होना शुरू हो जाएंगी, नई बन जाएंगी। जैसे खुदा ने आदम और हवा को बरकत दी और उनको बरकत देकर कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो। तो ये भरना और फलना फूलना था। जब आप भी बरकत देंगे तो चीजें क्या होना शुरू हो जाएंगी? क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी, बरकत होना शुरू हो जाएंगी। आपका इर्द गिर्द, आपका माहौल, आपके रिश्तेदार, आपके लोग जो हैं वो बरकत पाएंगे। आप बरकत अपनी जुबान को बरकत देने के लिए इस्तेमाल करें। सच्चाई, हलीमी, फरोतनी और मोहब्बत आपकी जिंदगी में आनी चाहिए, बर्दाश्त आपकी जिंदगी में आनी चाहिए। और जब आपके अंदर ये चीजें होंगी तो आप बरकत देने वाले होंगे, क्योंकि खुदा आपके साथ होगा। तो मेरे अजीजों, आज मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीले से आपने बरकत पाई है। गौर से इस कलाम को बार बार सुने, ताकि आपकी जिंदगी में जो कमी है, आपकी जिंदगी में अगर बेबरकती है तो वो टूट सकती है, वो दूर हो सकती है। खुदा इस कलाम के वसीले से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। Audio Jungle.